तीनों ने मिलकर यह साजिश रच करके हत्या का अंजाम दिया और हमने भी 8 तक का समय दिया है। अगर 8 सितंबर तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है और पूरे कांड का उद्भेदन नहीं होता है तो हम वहां पर भी आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी लगातार महागठबंधन की सरकार पर अटैक मोड में है। इसी क्रम में एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि बिहार में नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री बनाए गए थे, जिसमें 75% मंत्री दागी थे, अब घट करके 72% पर आ चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कैबिनेट में वैसे मंत्री हैं जिन पर साइकिल चोरी का आरोप है। वहीं संजय जायसवाल ने बिहार सरकार को एक बार फिर से नसीहत देते हुए कहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे जिन पर हमला हुआ है, अगर बिहार सरकार 8 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बीजेपी के तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यानी कि बीजेपी के जो लीडर हैं वो एक बार फिर से सड़क पर उतरेंगे। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के नेता संजय जायसवाल। FIR होता है जब हमारे सब प्रमुख लोग जाते हैं तो इतना ही नहीं, जिस परिवार में हत्या हुई है उस परिवार को सुरक्षा के नाम पर एक चौकीदार तक नहीं दिया जाता है। और यह हत्या इसलिए होती है क्योंकि उनका दामाद जो था उसने शराब के माफिया के खिलाफ बात कही थी। शराब माफिया जो था मोहम्मद दानिश, उसने उसके पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पत्थरबाजी किया। FIR हुआ। उस FIR से मोहम्मद दानिश को जेल जाने से बचाने के लिए थाना प्रभारी ने एक डॉक्टर बच्चे को, जो पावापुरी में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उसके नाम से वारंट इशू किया, पुणे के इंजीनियर के नाम से, और झुका करके समझौता कराया। और तब तक सरकार हाथ से चली गई तो इन लोगों को लगा कि यही मौका है और हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। इस पूरे खेल में केवल वह दानिश ही शामिल नहीं है बल्कि वहाँ का थाना अध्यक्ष और सदर का DSP, तीनों ने मिलकर यह साजिश रच करके हत्या का अंजाम दिया और हमने भी 8 तक का समय दिया है। अगर 8 सितंबर तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है और पूरे कांड का उद्भेदन नहीं होता है तो हम वहाँ पर भी आंदोलन करेंगे। इस सरकार में 75% मंत्री दागी हैं। अब घट करके एक मंत्री के हटने से 72% मंत्री दागी हो गए हैं। यह सरकार का दुर्भाग्य है कि आज से 32 वर्ष पहले जो लोग साइकिल चोरी करने का काम करते थे, जो लोग सड़कों पर राहजनी करते थे, उस तरह के लोग आज कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। चूँकि वह 90 से 2005 के दशक में साइकिल चोरी बंद करके और माफिया का काम करने लगे, शराब माफिया बन गए। शराब में उन्होंने कितनी हत्याएं कराई उसकी भी गिनती नहीं है। और यह एक दिक्कत है कि आज के माननीय जो हमारे रबर स्टैंप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जीवन का एक ही सपना है कि वह लाल किले पे तिरंगा फहराएं और उसके लिए बेचारे दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बुलाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री 3 बार बेचारा वह बाँह खींचता है, कुर्ता खींचता है तो भी नहीं बैठते हैं कि जहाँ पे भी प्रधानमंत्री शब्द सुन लेते हैं तो वो खड़े रहते हैं, बैठने की जहमत वो नहीं करते हैं। आपने बड़ा आरोप लगाया साइकिल चोर आज मंत्री। बिल्कुल, आप इतिहास उठा के देख लीजिए इनका, यह बिल्कुल साफ है। जिस तरह की घटनाएं घटती थी और जिस तरह का इनका इतिहास रहा है, पटना से लेकर गया तक उनके इतिहास की जांच कीजिए। इस तरह के तत्व, असामाजिक तत्व आज कैबिनेट मंत्री बने। इससे शर्म की बात बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकती है।